दो महिलाओं को एक निर्जन द्वीप पर रखा जाता है जहां उन्हें अपने दम पर रहने और जीवित रहने के बीच चयन करना चाहिए या सभ्यता में वापस आना एक बीमारी थी। उनके अधिकांश प्रियजनों को लाइला ले लिया गया है। एक स्केच आदमी और एक सार्वजनिक बाथरूम की जरूरत है और वह अपना सारा पैसा उसे रिस्टबैंड के बदले में देती है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पहनने वाला बछड़ा है। और बाद में वह कार में वापस आ गया जहाँ उसकी बेटी एमिली इंतजार कर रही है कि उन्हें एक अंधेरे में जाना पड़ा और रास्ते में वे सड़कों पर अराजकता में हैं। जबकि रेडियो एक वायरस को ठीक करता है जिसमें कोई भी वायरस नहीं है जो मारा गया। बाकी परिवारों के परिवार को अपनी नाव पर पहुंचने के लिए एक आदमी को एक रिस्टबैंड के साथ प्रवेश से वंचित किया जा रहा है। लेकिन एमिली और लाइला सहित महिलाओं को बाद में लाइला में सवार होने की अनुमति है। एक आदमी के साथ पीता है, हालांकि उसकी बेटी कमरे के पार से गायब हो जाती है। साथ ही साथ देखभाल करने वाले का ध्यान आकर्षित करती है और साथ ही वह उस आदमी के साथ पोकर खेल रही है जो अपनी मां को वापस आने के लिए बिस्तर पर ले जाता है उसके साथ कमरा। लेकिन लाइला उसे बताती है कि वह अपनी यात्रा के लिए भोजन को सुरक्षित कर रही है। असहज रूप से छोड़ देती है क्योंकि उसकी मां जल्द ही सामाजिकरण करती रहती है क्योंकि कारा एमिली पर जांच करती है और उसे ताला लगाने की सलाह देती है। दरवाजा बहुत बाद में कारा ने अपनी जीत को लंबा कर दिया जबकि एमिली बिस्तर और पत्रिकाओं के लिए तैयार हो जाती है। जबकि उसकी मां का इंतजार करते हुए जल्द ही लाइला अपनी बेटी से जुड़ जाती है और कुछ और करने के लिए सोने चली जाती है। उस रात एक तूफान आया और तूफान के दिन के बाद तेज लहरों ने नाव को चारों ओर फेंक दिया। जब कारा एमिली की राख को धोता है और एक शुरुआत के साथ अपने एमिली को जगाता है और देखभाल करता है। उलझन में कारा ने उसे सूचित किया कि उनका जहाज तूफान के दौरान ढह गया था और उसे कोई अन्य जीवित नहीं मिला है। हालांकि उसके साथी उत्तरजीवी से आश्रय बनाने में मदद करने के लिए आग्रह करता है लाइला की खोज करें, लेकिन केवल उसकी पत्रिका को पता चलता है कि उसे बाद में छोड़ दिया गया है। कारा उसके दिल का निर्माण कर रही है जबकि एमिली एक बचाव संकेत बनाने में व्यस्त है। कारा उसे पास की आवाज तक थोड़ी देर के लिए देखती है, उसे अलार्म देता है कि वह आगे बढ़ती है और नारियल ढूंढती है, इसलिए वह एक लेती है और अपने रस को साझा करने से पहले रस पीती है। वे संक्षिप्त परिचय करते हैं लेकिन फिर भी एमिली वापस ले ली जाती है और देखभाल में गिरावट आती है उसे आश्रय में शामिल होने के निमंत्रण के रूप में, इसलिए महिला उसे अगले दिन अकेला छोड़ देती है जो देखभाल की आवाज के लिए जागती है। असफल स्पीयर फिशिंग वह चलती है और एक को पकड़ती है। उसका पहला अधिकार तब संघर्षरत महिला को सिखाता है कि देखभाल करते समय यह कैसे करना है। पहले पकड़ के दौरान उन्होंने एक छाती को तैरते हुए देखा जिसे वे अंदर या विविध आपूर्ति और संपत्ति में लाते हैं। उपयोगी हो सकता है, कुछ वे भी मनोरंजक। बाद में एमिली टिप्पणी पाते हैं कि वह भूखी है, इसलिए उन्होंने इकट्ठा किया कि आग के लिए मछली की साजिश को पकाने के लिए आग लगा दी जाएगी उसकी पृष्ठभूमि के बारे में। लेकिन उसका नया दोस्त केवल एक अस्पष्ट जवाब देता है क्योंकि रात ढल जाती है। वे अपने घरों के बारे में बातचीत पर बंध जाते हैं और वे चीजें जो एमिली को पढ़ने से चूक जाती हैं। जबकि कारा का तात्पर्य है वह महिलाओं के प्रति आकर्षित होती है। निम्नलिखित वे कारा उन दोनों के लिए फल लाती है जो आग को देखकर खाने के लिए उत्साहित होकर उन्हें खा जाती हैं क्योंकि दूसरी महिला उन्हें अपने बाद में देखती है। अपने आश्रय को और अधिक महसूस करने का प्रयास करने के लिए स्नैक करें, जैसे कि घर का निवासी पाठक एक पारिवारिक फोटो के लिए बैक स्टोरी बनाता है, लेकिन उसका दोस्त आमंत्रित करने या जाने के बजाय एमिली से बाहर अजीब हो जाता है। खोज और देखभाल में अनिच्छा से जिस तरह से एमिली अन्वेषण के महत्व को समझाती है क्योंकि वे कभी नहीं जानते कि वे क्या खोज सकते हैं। जल्द ही वे एक सुंदर झरने पर ठोकर खाते हैं और खर्च करने का फैसला करते हैं। बाकी दिन वे अपने रास्ते पर वापस आ गए हैं। एक काजू के पेड़ को एमिली स्पॉट करता है और दुर्भाग्य से वह खेत में गिर जाता है और इस प्रक्रिया में उसके टखने में मोच आ जाती है। उसका दोस्त उसे शिविर में वापस जाने में मदद करता है जो अनुभव से हिल जाता है। घायल महिला उनकी मृत्यु दर को दर्शाती है और एक ऐसी स्थिति का सामना करने के डर को व्यक्त करती है जहाँ वह कारा की मदद नहीं कर सकती है। वे अपनी चुनौतियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन एमिली को हमेशा के लिए द्वीप पर रहने की संभावना से डर लगता है। वह सभ्यता में लौटने की लालसा रखती है, लेकिन कारा का तर्क है कि वायरस के कारण द्वीप के बाहर अधिक खतरे हैं और यह एमिली के रवैये से निराश है जो उसने आश्रय कारा से बाहर निकाल दिया था। एमिली के साथ साझा शिविर के बजाय अकेले रहने का विकल्प चुनती है क्योंकि भारी बारिश के कारण वह एक गुफा में शरण लेती है और इंतजार करती है कि अगले दिन गिरने से अधिक मलबे का सामना करना पड़े। शिविर में वापस जाने के दौरान वह अपने साथ क्या कर सकती है और अपने आधार पर अपने तर्क के लिए माफी मांगती है और मानती है कि द्वीप उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह है। अपनी मां के ठिकाने को न जानने के बारे में जोर देने के बारे में भी स्वीकार किया जाता है। फिर वे भाग्यशाली खोज का जश्न मनाते हैं जो कारा द्वारा पाए गए थे, जो सोच समझकर एक किताब को हाथ लगाते हैं क्योंकि वे बाद में वस्तुओं से गुजरते हैं। उस रात उनके पास एक रोमांटिक शाम होती है जब वे सोते हुए सितारों को देखते हैं। कारा अपने साथी से एक सवाल पूछना शुरू कर देती है, लेकिन इसके खिलाफ फैसला करती है कि बाद के दिन को बर्बाद करने के लिए तैयार नहीं है। बारिश तो उनके शो परिवर्तन के अंदर फंस
रहे हैं। एमिली कहते हैं कि कारा उसके चेहरे पर कुछ है और एक चुंबन कैमरे के लिए जा रहा से पहले इसे कैरेसस दूर भविष्य के निहितार्थ के बारे में चिंतित खींचती है अपने रिश्ते के लिए। लेकिन दूसरी महिला ने उसे आश्वस्त किया कि यह वह चीज है जिसे वह चाहती है कि अगली सुबह की बारिश के खिलाफ खुद को बांधे रखना चाहिए। एमिली की पत्रिका के लिए यह सोचकर कि वह सो रही है, लेकिन एमिली प्रकट करती है कि वह जाग रही है और उसे चेतावनी देती है कि वह कभी भी अपनी पत्रिका को न छुए। फिर सोने के लिए वापस जाने के लिए कारा तैराकी से निकलती है और एमिली से जुड़ती है समुद्र तक, जहां वह कारा नोटिस पढ़ रहा है। कैंप फायर बाहर चला गया है तो वे चुंबन और अपने स्वयं के एक समय बाद एमिली की एक आंख शुरू कर दिया है, पर कराती चलता है और स्नैचेस जर्नलिंग में अवशोषित है। पत्रिका ने इसे जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। वह एमिली की खुशी और उसके साथ होने के बारे में एक अंश पढ़ती है, लेकिन उनके भविष्य के बारे में संदेह है, जो यह कहते हैं कि उनके विचार निजी हैं और यदि वहाँ कुछ देखभाल पता होना चाहिए कि वह इसे सीधे उसके साथ साझा करेगी, क्योंकि उनके अनुभवों को प्रतिबिंबित करने के लिए गिरती है। क्योंकि महामारी शुरू हुई, कारा ने एक ठंड से बचने की अपनी कहानी साझा की है जो महिलाओं पर दबाव डालती है बच्चे पैदा करने के लिए और बाद में पैसे कमाने के लिए। एक पोकर खिलाड़ी बनने के बाद एमिली अपने परिवार के बारे में खुल जाती है और कैसे वह उनमें से ज्यादातर को जल्दी खो देती है। यह भी पता चलता है कि लाइला ने सहारा लिया था चीनी दादाजी चांदनी के नीचे पाने के लिए। एमिली शिक्षक अपने साथी को टोकरियों को बुनने के लिए कैसे टैटू के रूप में देखभाल के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जिसमें वह कहानी साझा करता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया। एक टैटू कलाकार जिसके साथ वह रहती थी बताती है कि यह उसे मुश्किल दिखने में मदद करने के लिए था, क्योंकि वह अगले दिन एमिली को आश्चर्यचकित करती है कि क्या कोई उन्हें कारा की तलाश में है। जवाब है कि यह भेस में एक आशीर्वाद है कि महामारी की अराजकता से दूर इस शांतिपूर्ण द्वीप पर वे फिर तैरने के लिए जाते हैं। लेकिन कारा एक जेलीफिश द्वारा डंक मार देती है, इसलिए उसे साथी जल्दी से उसे अपने आश्रय में वापस लाने में मदद करता है ताकि स्टिंगरों को हटाने के लिए एमिली दिन के बाकी समय घायल महिला को बिताती है। अगली सुबह एमिली अभी भी एक देखभालकर्ता को देख रही है। अपनी भावनाओं की तुलना में वह उठता है और एक दूसरे के लिए अपने प्यार को कबूल करता है। जल्द ही कारा बेहतर महसूस कर रही है और नारियल इकट्ठा कर रही है जब वह नोटिस करती है कि वह उसे कहीं निर्देशित कर रही है। यह उसके प्रेमी को उसके एमिली के लिए आश्चर्यचकित करने की तारीख खोजने के लिए आज रात की विट्रेस शेप है। और बाद में एमिली इस बारे में भाषण देती है कि कारा के साथ द्वीप पर फंसे होने के कारण वह युवा है। समुद्र तट पर हमारे भोजन के बाद जहां वे एक इंजन सुनते हैं, वे जल्दी से एक नाव को अपने द्वीप के पास छिपाते हैं और फिन कूदता है और उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करता है जहां वह संकेतों को नोटिस करता है। द्वीप पर जीवन और भोजन और पानी की पेशकश करने वाले चिल्लाते हैं तो युगल सावधानी से खुद को एक भाले से लैस करते हैं और जब उन्हें जीवित पाते हुए खुशी व्यक्त करता है तो वह खुद को एक बचाव दल के हिस्से के रूप में पेश करता है और उनकी स्थिति के बारे में पूछता है कि वह लाइला के बारे में पूछता है और वह जवाब देता है कि वह पहले से ही बचा हुआ है और टीम पास के द्वीपों पर अन्य बचे लोगों की तलाश कर रही है। वह आदेश देता है कि उन्होंने द्वीप पर जीवित रहने के लिए अब तक क्या किया है और देखभाल का दावा है कि उन्हें बाढ़ को बचाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास नहीं है। अब यह तय करने के लिए कि उसकी छोटी नाव केवल स्काउटिंग के लिए है और बाकी बचाव दल को कारा पहुंचने में समय लगेगा। वह उससे सावधान है, लेकिन अपनी चॉकलेट लेने के बाद और मूंगफली का मक्खन दो महिलाओं ने अंततः उसे द्वीप पर अपना शिविर स्थापित करने दिया, जबकि बचाव दल की प्रतीक्षा कर रहा था। जबकि एमिली और प्रशंसकों को अच्छी तरह से देखभाल मिल रही थी, एक भाले के साथ खुद का व्यवसाय करता है और दूर से देखता है कि उस रात उनकी बातचीत से नाराज होकर महिलाएं प्रशंसकों को खाना पकाने की तारीफ करती हैं और उन्हें अपने बारे में और बताने के लिए कहती हैं जो वे सीखते हैं। वह और एमिली एक ही राज्य से आमतौर पर बहुत कुछ करते हैं और अपने परिवार को वायरस से खोने से वह यह भी पता चलता है कि उसने अंततः दोनों के मालिक के लिए काम करना समाप्त कर दिया। रात के खाने के बाद वह खुद को रात के लिए आराम करने के लिए बहाना करता है, जबकि अगले दिन को साफ करने के लिए पीछे रहने के लिए फिन छिप रहा है। और जब एमिली जाती है तो दंपति को दूर से देख रहा है। एक चुंबन के लिए कारा चारों ओर प्रशंसक के साथ यह कर असहज है, लेकिन उसके प्रेमी यह बंद ब्रश के रूप में युगल आराम करता है। आदमी अपने चेहरे पर एक भयावह व्यक्ति के साथ दूर चलता है। बाद में कर रहे हैं जब वह अपनी आपूर्ति पर भी टिप्पणी को अनपैक करता है तो महिलाएं फिन से संपर्क करती हैं और वह उल्लेख करती है कि बचाव जहाज पर अधिक है यदि वे रुचि रखते हैं, लेकिन देखभाल के रूप में कहते हैं कि उनके बाकी हिस्सों में शामिल होने की कोई गारंटी नहीं है। बचे हुए लोगों ने उसे रीफ के अतीत में तैरने के लिए आमंत्रित किया और वह स्वीकार करता है क्योंकि वे अपना अधिक सामान लेते हैं जो उन्हें मजा आता है और बाद में आज रात के पर्यटन के लिए प्रतिस्पर्धा करने का फैसला करते हैं, जहां समाप्त होता है नारियल फेंकने की प्रतियोगिता और बाकी दिनों के लिए चारों ओर ले जाता है क्योंकि हारने वाले डिनर के लिए तैयार होते हैं। शिक्षक अपने समय के दौरान अपने जीवित रहने के कौशल की देखभाल करते हैं, साथ में प्रशंसक आश्वस्त होते हैं। इस बात की परवाह है कि वह अपनी सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है या अपने आश्रय के लिए कुछ परिवर्तन के बाद एमिली के साथ उसके रिश्ते और कारा लाइन पर एक आदमी की आपूर्ति के साथ पोकर खेलने के लिए लटका हुआ है। फिर भूखे एमिली को बाधित करते हैं और उन्हें खाना पकाने के लिए
जल्द ही याद दिलाते हैं कि तीनों दृश्यों में ले जा रहे हैं जब जगह स्वर्ग की तरह है और वह कैसे कर सकता है। इस पर टिप्पणी करता है, देखें कि एमिली को छोड़ने में संकोच क्यों होता है अगर वह उनके साथ रहने पर विचार कर रहा है। लेकिन फिन ने इस विचार को जल्दी से खारिज कर दिया कि उसके पास द्वीप से चीजें हैं, लेकिन वह खुश है, अब उनके साथ समय बिता रहे हैं। उस रात बिस्तर के बालों में अभी भी फिन के बारे में अनिश्चित है। हालांकि वह यह निर्धारित नहीं कर सकती है कि एमिली यह क्यों बताती है कि देखभाल के लिए मुझे सिर्फ विश्वास के मुद्दे हो सकते हैं, और वह आधी है दिल से उनके बारे में अनजाने में सहमत हो जाते हैं और बाहर की तरह उनकी बातचीत को सुनते हैं। और अगले दिन प्रशंसक रेडियो पर होता है और जल्दी से इसे बंद कर देता है। जब वह एमिली के पास आता है तो वह उसे सूचित करता है बचाव दल जल्द ही आ जाएगा। जब महिला अपनी माँ के बारे में पूछती है तो पुरुष कहता है कि लाइला उसे देखने के लिए उत्साहित है और बाद में उसे रेडियो पर डेलिला से बात करने के लिए कहा गया, लेकिन फिन ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि उसे बैटरी बचानी है। वह जल्दी से अपना मन बदल लेता है, लेकिन फिर रेडियो कोई संकेत नहीं उठा रहा है, इसलिए वह उसे बताता है कि वे बाद में फिर से कोशिश करेंगे कि वह बुरी तरह से घिसे पिटे प्रशंसक चीयर्स को देखे उसे यह पूछकर कि वह अपनी माँ से क्या कहना चाहती है। वह पा सकती है कि उसे सलाह मांगनी थी और वह कहती है कि वह चुनने में फंस गई है। लाइला और कारा फिन के बीच सुझाव है कि देखभाल मैं उसे बस से बाहर कर दूंगा। अगर उसने इस तरह से पूछा कि उसे दोनों के बीच चयन करने की जरूरत नहीं है तो वह उसे पसंदीदा होने के लिए नहीं चुनती है। कुछ क्षणों बाद बचाया गया कि कारा ने घोषणा की कि वह फल इकट्ठा कर रही है और उन्हें अपने फिन को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित करती है, लेकिन एमिली ने अपने फल चलाने के दौरान सोचने के लिए अकेले समय लेने की घोषणा की। इस बात की परवाह है कि बचाव जहाज जल्द ही आ रहा है, उसने सुना हुआ आश्वासन दिया। एमिली उससे प्यार करती है, लेकिन पूछती है कि क्या वह अपने प्रेमी को जोखिम में डालना चाहती है कि वह उसे लाइला से अलग करने के लिए नाराज हो जाए और द्वीप पर रहकर उन दोनों के बीच नाराजगी के साथ। बाद में एमिली चलती है और उसका प्रेमी अपनी चीजों को पैक कर रहा है। कारा उसे बताती है कि वह एमिली से दबाव लेना चाहती है, इसलिए उसने नाव पर जाने का फैसला किया है। हालांकि वह लिली के साथ रहना चाहती है, लेकिन वह घोषणा नहीं करती कि वह नहीं चाहती जाने के लिए और वह दोषी महसूस कर रही है। इसका कारण यह है कि अपनी माँ के ऊपर अपने नए प्रेमी को चुनने के कारण वह कहती है कि द्वीप पर उसका समय सबसे खुशहाल रहा है और वह चाहती है ठीक है जहां वह काड़ा वे चुंबन और हिंडोला के साथ है, वह जहां भी एमिली चुनता है वह यह भी स्वीकार करता है कि फिन एक अच्छा लड़का है और उस रात उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। फिन के लिए एक आश्चर्य स्थापित करने के लिए जब वह अपने पैरों को सुनने के बाद उनके पास पहुंचता है तो वह मदद के लिए रोता है। वह मेज देखता है और पूछता है कि अवसर क्या है। एमिली जवाब देती है कि यह एक है उत्सव, लेकिन यह स्पष्ट नहीं करता है कि यह प्रशंसक के लिए द्वीप छोड़ने के लिए है या उनके बचाव के लिए पंख संगीत बजाकर एहसान वापस करता है। अब बचाव की शक्ति के बारे में असंबद्ध है क्योंकि बचाव नाव आ रही है रात के खाने के बाद और उनके समय की कहानियों के साथ साथ। कारा ने यह कहते हुए जुर्माना लगाया कि वह एक अच्छे व्यक्ति हैं जो एक द्वीप पर फंसे महिलाओं का लाभ नहीं उठा रहे हैं जो उन्होंने अपने अच्छे व्यक्तित्व के लिए चुना है। फिर बुरी तरह से नशे के लिए खुद को बहाने की देखभाल के रूप में एमिली अपने साथी में शामिल होने वाली है। उसका पसंदीदा गाना यांग खेलना शुरू कर देता है और उसे नृत्य करने के लिए आमंत्रित करता है। वे एक संक्षिप्त मामला साझा करते हैं, लेकिन एमिली दूर खींचता है और खुद को बहाने से पहले वह प्रशंसक को आश्वस्त करता है कि वह अगली सुबह एक अच्छा व्यक्ति है जो अपनी चीजों को पैक करने में व्यस्त है। जबकि एमिली अप्रत्याशित रूप से द्वीप पर कहीं और टहलती है, वह अपनी माँ के बेजान शरीर सहित नाव के अन्य यात्रियों की लाशों पर ठोकर खाती है। वह भयभीत होकर वापस शिविर में भाग जाती है जहाँ वह रेडियो पर घूमती है और बिक्री पर चर्चा करती है। उसे और कारा फिन को देखकर चौंक जाते हैं कि वे एमिली को देख रहे हैं कि वे जल्द ही उस पर एक भाले की ओर इशारा कर रहे हैं जो कि स्थिति को परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एमिली की रिपोर्ट है कि उसने अपने शरीर को लाइल पाया द्वीप और वह प्रशंसक हैं। ASCII वास्तव में उन्हें धोखा देने और बेचने के लिए एक जाल था और गुस्से में एमिली स्पियर्स फिन को मारता है, लेकिन वह जो कुछ भी करता है उसके गुरुत्वाकर्षण से तुरंत टकरा जाता है क्योंकि वह दोनों के पास आता है स्थिति के साथ शर्तें और उनके अगले कदम का पता लगाने की कोशिश करें। जल्द ही वे मान लेते हैं और बचाव नाव जल्दी से सोच रहे हैं कि कारा का उपयोग प्रशंसकों के रेडियो का उपयोग करता है और चिकित्सा सहायता के लिए कहा जाता है। तस्करों को लगता है कि वे एक घातक वायरस से बीमार हैं। सौभाग्य से दूसरी पार्टी जवाब नहीं देती है और महिलाएं अपने द्वीप को एक दूसरे को गले लगाने और राहत देने के लिए नाव परिवर्तन पाठ्यक्रम देखती हैं। उनकी त्वरित सोच के लिए जो उन्हें तस्करों से बचाते हैं। बाद में वे लाइला के लिए एक कब्र बनाते हैं और एमिली अपनी किताब को लाइला भाग्य पर बंद होने के साथ श्रद्धांजलि के रूप में रखती है। एमिली को पता चलता है कि कुछ भी नहीं खींच रहा है। द्वीप से दूर वह अपने स्वयं के द्वीप स्वर्ग में कैमरे के साथ वहाँ रहने वाली सामग्री महसूस करती है।